दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे, पूरा नष्ट होकर के पूरा साम्राज्य गंवाना पड़ा था। बस हम लोगों ने अपने 3 तीर्थ मांगे थे। अब 3 तीर्थ अगर हमें कोर्ट से ही लड़के लेने पड़ेंगे ना, तो फिर 3 लाख जो हमारे मंदिर है ना, सब फिर इनको देने पड़ेंगे। हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हैं, वरना आपकी मस्जिदों 60 लाख लोग जमे हुए हैं, छुड़ा लीजिए ना। यहूदियों छुड़ा के दिखाइए, बंदूक की नोक पे रखते हैं इनको, फिलिस्तीन से भगा दिए किनारे करके। चिल्लाओ, कितना चिल्लाओगे। ये महाकाल की नगरी है और यहाँ पर देखिए गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती अभी हुई है, उसके बाद ये तमाम सारे लोग हैं जो ओम नमः शिवाय का ये वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहन के निकले हुए हैं। जी, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? फिलहाल तो लखनऊ से आ रहे हैं, पर हम लोग साध्वी प्राची दीदी जो हैं उनके आश्रम से हैं। जी। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो कल पूरे देश में एक वीडियो जारी हुआ, वीडियो आया, उसके बाद कितनी आप लोगों के दावे में सच्चाई नज़र आती है, कितना वहाँ पे शिवलिंग का प्रमाण पुख्ता होता है? देखिए, आप अगर ये पूछेंगे शिवलिंग का प्रमाण अगर आप पूछने लगेंगे ना, तो पूरे भारतवर्ष में जब भी आप खुदाई करेंगे ना, हर जगह आपको शिवलिंग ही मिलेंगे। मस्जिद आप ऊपर गुम्मद चाटो लगा कर आप कह देंगे वो मस्जिद हो जाएगी, उसके पिलर में आपको जगह जगह पर त्रिशूल और सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको खुदी हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब वो हम आज की डेट में आपको सारी मस्जिदें आपके पास में 300 साल से हैं, आप शिवलिंग को पाट दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, उसकी कोई आकृति बना दीजिए, बाद में कहिए यहाँ कुछ था ही नहीं। भारतवर्ष किसका भारतवर्ष है बताइए आप? भारतवर्ष का नाम कैसे भारतवर्ष पड़ा? यहाँ पर मुस्लिमों की नगरी थी। अरब से आप लोग आते हैं, आक्रमण करते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं आकर के, उसके बाद यहाँ पर आप पूरा जो है कह देंगे कि ये सारी मंदिर तोड़ करके हमारे मंदिर हैं। अरे ये तो दूसरा मंदिर बसा था, हमारे नंदी महाराज जी उधर ही मुँह करके देख रहे हैं, कब से कितने सालों से 300 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप उसको कह दे रहे हैं कि नहीं ये जो उनकी मस्जिद हो गई है। कल जो वीडियो आया उसके बाद क्या हिंदुओं के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के ऊपर क्या क्रोध है? क्या सनातन संस्कृति यही है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वरना उनकी तरह तोड़ फोड़ पे अगर हम लोग उतर आएंगे ना, तो आपने नाम सुना होगा बप्पा रावल मीर भोज का, यहाँ से लेकर अरब तक का जाकर के उन्होंने शासन किया था, मगर उनकी मस्जिदें नहीं गिराई थी हमने। वो कह रहे हैं कि अगर मतलब कि अब अगर खुदाई की आपने जो बात की कह रहे हैं वो अगर हम खोदेंगे। खुदाई तो हमने क्या कहा है, खुदाई तो कहा गया है ना, पूरे भारतवर्ष में कहीं खुदाई कर लीजिए, किसी घर के नीचे खुदाई कर लीजिए, महाकाल तो हर जगह से प्रकट होंगे। वो ऐसे साहब बोले अगर खुदाई करनी है मोदी जी के अगर घर में खुदाई की जाए तो वहाँ से मजाल निकलेगा। अरे वो मोदी जी के घर में खुदाई कराने आएंगे, पहले उनको खुद पता कर लें। चितपावन ब्राह्मण की औलादे हैं, बने हुए नए नवीन मूल्य बने हुए टहल रहे हैं, अपने आप को मुस्लिम बोल रहे हैं। एक भी अरबी आके बोल दे आकर के, कह दें प्लाट ले लें मक्का में जाकर के, मक्का में अपनी दुकान खोल के दिखा दें, वो तो बोलते हैं काफिर हैं, ये भी काफिर हैं। तो क्या लगता है कि मतलब कि अब उन लोगों को दावा छोड़ देना चाहिए? दावा नहीं छोड़ देना चाहिए भाई, उनके मक्का में 50 किलोमीटर की बाउंड्री में कोई अन्य धर्म का घुस नहीं सकता। हमारे काशी में आपकी दुकानें हम लोग एकदम प्यार से चलाने देते हैं, हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, तो आप सर पे मूतते हैं आकर के हमारे। तो कल जिस तरीके से वहाँ पे आपने देखा होगा वजू खाना बना हुआ था, जिस तरीके से खाना तो उन्होंने इसलिए बना रखा है ना कि उनको तो हमारे वो तो बोलते हैं ना, अपनी अजान में 5 बार बोलते हैं कि हमारे अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो वजू खाना तो उन्होंने इसीलिए बना रखा है ना, वो तो बेइज्जत कर रहे हैं एक तरीके से। भगवान को इस तरीके से देख के आप लोगों को कल जो तस्वीरें आई तो क्या तस्वीरें नहीं, वो जैसे रो नहीं रहे थे कि हमारी मस्जिद छुप गई है किनारे, एक वीडियो वायरल हुआ था। अरे हमारे महादेव को तो 300 साल से आप लोग छुपाए नहीं हो, बेइज्जत कर रहे हो। अब बस वही है कि या तो हम लोग का खून खौलने लगे और उसके बाद हम लोग आकर के वही जो आप लोग करते हैं उसी संस्कृति में हम उतर आए। अब हम लोग नहीं कर सकते ना कि जैसे आप सुबह शाम मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, तो हम लोग भी वैसे गर्दनें काटें, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अब अगर जब तस्वीरें वायरल हो गई, अब भी वो लोग नहीं करते तो आप लोग क्या करेंगे? भाई हम लोग का विश्वास संविधान पे है ना, रामलला का डिसीजन दिया है ना कोर्ट ने, यहाँ का भी डिसीजन आएगा हमारे पक्ष में आएगा, भव्य मंदिर बनेगा। आप लोगों को महादेव। अच्छा ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि अब जैसे बाबरी दे दी उसके बाद ज्ञान व्यापी दे देंगे। क्या दिया? हमारा हड़प्पा है, आपने हमने ले लिया नहीं है, पूरे एकदम न्याय से लिया है, संविधान का पालन करते हुए लिया है। वो पक्ष कह रहा है कि मस्जिद थी है। अरे मस्जिद थी, हर फ्लाईओवर पे आपकी मजारें बन जाती हैं। क्या मुर्दे आप लोग फ्लाईओवर में दफनाते हो? कहते हो कि नहीं यहाँ पे हमारे ये सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं। आप तो हर गली में हर मोहल्ले में जाके अपना जो है चादर उड़ा देते हो, मिट्टी चढ़ा देते हो, कह देते हो गया। कह रहे हैं इस समय मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दबाया किसको जा रहा है? एक मुसलमान बता दे दबाया जा रहा है। इनकी मस्जिद आप खुद जानते हैं, इजराइल में आपका जो है वहाँ पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिदें जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहली अजान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पे तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं। छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए,
बंदूक की नोक पे रखते हैं इनको, फिलिस्तीन से भगा दिए किनारे करके, चिल्लाओ कितना चिल्लाओगे। वैसे साहब कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग 20 फर्जी बोलते हैं, 20 करोड़ नहीं है, कन्वर्टेड हैं, तलवार की नोक पे कन्वर्ट किए गए थे। बता तो रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ी उन्होंने पहले बोला ना चित्पावन ब्राह्मण थे, कल को फिर कोई तलवार दिखा देगा फिर चित्पावन ब्राह्मण हो जाएंगे, और क्या। मतलब वैसे साहब पहले ब्राह्मण थे? अरे चित्पावन ब्राह्मण थे, वो खुद बोलते हैं ना, कौन यहाँ नहीं था बताइए आप। कन्वर्ट हुए हैं सब, जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज़्यादा मटक के चलता है औरत से, वैसे कन्वर्ट मुसलमान जो होता है वो ज़्यादा मुसलमान से ज़्यादा अपने आप को मुसलमान करता है। 20 बार मक्का जाएगा, अरब वाला 1 बार ना जाइए, 20 बार जंग दिखाएंगे, हम पक्के मुसलमान हैं। बस यही है। ये लोग सिर्फ भड़काते हैं मुसलमान, बस भड़काते हैं, वोट चाहिए, महादेव महादेव। अब जिस तरीके से वहाँ से शिवलिंग आ गई है, शिवलिंग है वहाँ पर स्थापित था, वापस से उनकी जब हम लोगों ने उसको दिखाया गया तब शिवलिंग वहाँ पर दोबारा से है। तो अब क्या होगा अगर नहीं वो करते हैं? अरे नहीं करते हैं क्या, पूरा न्यायालय पे भरोसा, न्यायालय पूर्ण निर्णय देगा, हम लोगों के फेवर पे देगा, और महादेव पर पूर्ण हम लोगों का भरोसा है। महादेव प्रकट हुए हैं तो महादेव वहाँ स्थापित होंगे। देवबंद में मौलवियों की संसद चल रही थी, वो लोग कह रहे हैं कि कानून मेरा रास्ता नहीं रोक सकता है, हम लोग कानून उनका रास्ता नहीं रोक सकता, तो फिर ऐसे तो फिर वही चीज हो गई ना। फिर ऐसे तो RSS अपनी संसद कह दे जाकर के कि बीप ने भी तो कहा था कि कानून हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है ना। बीप ने कहा था कानून हमारा नहीं रास्ता रोक सकता है। रामलला फिर वहाँ पर मस्जिद ढह गई ना। अगर आप उस तरीके की बात करेंगे ना फिर तो फिर हम स्थापित कर देंगे। आप बताइए कि जिस तरीके से अभी भी ज्ञान व्यापी परिसर पर जुमे की नमाज हो रही है तो क्या रुकता है हम लोगों की, क्योंकि न्यायालय जब तक डिसीजन नहीं देता, न्यायालय कह रहा है कि आप लोगों की होनी चाहिए, तो हम लोग न्यायालय की हर बात मानते हैं, भाईचारे से और सारी चीजें न्याय से होनी चाहिए, इसलिए हम लोग मान रहे हैं उसको। अब तो वीडियो वायरल हो जाने के बाद तो क्या लगता है अब नमाज पे रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल 100। आप तो रोड पे कहीं पे किसी भी जगह नमाज कर सकते हैं। हम आपसे कह दें आपके मक्का कोई गिरा करके वहाँ पर जो ईसाई अपने गिरजाघर बनाएंगे या सिख अपनी जो है जा करके वहाँ पर गुरुद्वारा बनाएंगे या कोई कुछ बना लेगा, आप सहमत हो जाएंगे क्या? आप हमारे सबसे रामलला से लेके काशी से लेके मथुरा से लेके सबसे सब में विराजमान रहेंगे, उसके बाद आप चिल्लाएंगे भी। कह रहे हैं कि अब इतनी थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, अब कहेंगे कि सब हमारा है। सब नहीं, 3 लाख मंदिर गिराए थे। डेट बता सकते हैं, सिंध में 712 में जब आपका मीर कासिम का आक्रमण हुआ था तब से गिरना शुरू हुआ। महमूद गजनवी गोरी ने गिराया आकर के, और आखिरी में औरंगजेब ने गिराया आकर के। ये मस्जिद तो अहिल्या मंदिर जो हमारा है नया, अहिल्या भाई जी ने बनवाया था और रणजीत सिंह जी ने इस पर सोना मढ़वाया था। तो और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि गुरुदेव? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का ये है कि यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है, अब बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी उनके लिए हिंदू करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग हम लोगों के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और कानून की व्यवस्था पर हम लोग आश्रित हैं, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की नीति है का पालन करते हैं, लड़ाई झगड़ा से दूर रखते हैं, पूरा परिवार हमारा विश्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों पर हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लें। अगर गंगा जमुनी की तहजीब है तो इनको तो आज़ादी के बाद 47 के बाद इनको तुरंत अयोध्या मथुरा काशी दे देना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बावजूद भी इनको प्रमाण भी मिल रहे हैं, इन्होंने इतिहास भी पढ़ा है, इन्होंने मंदिर भी तोड़े हैं, मंदिर पे जितने भी पुरातत्व विभाग वाले हैं उन लोगों ने दिखाया भी है। तो इनको तो जितने भी मौलवी हैं, इन मौलवियों को आकर के हिंदू भाइयों को, भाईचारों को देखते हुए इनको मंदिर को दे देना चाहिए। अयोध्या भी दे देना चाहिए था, अयोध्या को कोर्ट ने दे दिया, काशी विश्वेश्वर जी हैं और मथुरा है, इनको सारे मौलवियों को आकर के दे देना चाहिए। लेकिन जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, इनका एक भी आंदोलन नहीं हुआ, इस बात का दुख है। जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं, इन हिंदू धर्म गुरुओं को चाहिए था कि लोगों को चेताएं, लोगों को गीता पढ़ाएं, लोगों को सनातन धर्म से जोड़ें, उनको बताएं भाई वो लोग तो 5 बार जा कर के नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उनको वो अपने मस्जिद के लड़ रहे हैं, लेकिन मस्जिद नहीं लेके फिर भी लड़ रहे हैं। हमारे लोग कुछ ही लोग हैं जो आश्रित हैं। आज डिजिटाइजेशन है, डिजिटल मीडिया हो गई है, आज लोग सोच रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले कौन सोचता था? और हम गुलाम कितने साल से हैं। तो आज
समय है कि सारे हिंदू युवा एक हों। मतलब क्या लगता है कि धर्म का प्रचार प्रसार न होने की वजह से इस तरीके की बिल्कुल जितने भी ये हिंदू धर्म गुरु हैं, अगर ये सही तरीके से धर्म प्रचार करते और हर कथा भागवत में जा कर के बोलते, तो आज हमारे हिंदू युवाओं को ये पता होता कि हमारे कितने मंदिर तोड़े गए, हमारे जो मंदिरों की क्षतिपूर्ति हुई है वो किस तरह की क्षति हुई है, आज हम किस तरह से अधिक आबादी होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति को दबाया गया है। अब तो वीडियो भी आ गया, सब कुछ आ गया, वहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि शिवलिंग है, तो उसके बाद अब क्या मतलब हिंदू समाज को आ गया? भारत का जो हिंदू है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण भावना का रहता है और भारतीय हिंदुओं को कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका जो आदेश करेगी उस पर हिंदू समाज अग्रणी है, और लेकिन न्यायपालिका जो आदेश करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन मौलवियों को भी आगे आकर के गंगा जामुनी तहजीब का पालन करना चाहिए। उनको पूरे मंदिर को, अयोध्या को, मथुरा को और काशी को उनको संपूर्ण रूप से देना चाहिए। इससे और अच्छा मैसेज जाता समाज में कि आप गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, भाईचारा को सर्वोपरि रखते हैं। तो मतलब उनको खुद से दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप बताइए कौन से मस्जिद में त्रिशूल, घंटा, गौरी, गणेश कौन से मंदिर मस्जिद में होते हैं बताइए आप? इनके इतने बड़े डिजाइनर, इतने बड़े कलाकार अगर होते तो अफ़गान में आप चले जाइए, कितने बड़े इन्होंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करके रखा है, कितनी इन्होंने मस्जिदों को हिंदू कलाकृति में बना करके रखा है। तो ये गलत है। अगर इनके मन में कुछ और मुंह में कुछ और है तो ये भाईचारे की संदेश नहीं है। वो तो अभी कह रहा है कि फुहारा उस टाइम पे लाइट थी क्या? उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल था जो फुहारा ये लोग बना देंगे हैं? लाइट पैदा कर दी थी क्या? दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे, पूरा नष्ट होकर के पूरा साम्राज्य गंवाना पड़ा था। बस हम लोगों ने अपने 3 तीर्थ मांगे थे। अब 3 तीर्थ अगर हमें कोर्ट से ही लड़के लेने पड़ेंगे ना, तो फिर 3 लाख जो हमारे मंदिर है ना, सब फिर इनको देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि भाईचारे से दे दें, दुर्योधन ना बने, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो सब लिए जाएंगे, सब लिए जाएंगे, 100% लिए जाएंगे। महाकाल की नगरी है, 3 लाख मंदिर पूरे महाकाल खुद दिलाएंगे हम लोगों को। मतलब महाकाल पे भरोसा है? पूरा भरोसा है, महाकाल पे भरोसा जी। भरोसा अगर ना होता तो वहाँ से शिवलिंग कहाँ से निकल जाती? 1830 में कहाँ से लाइट थी, कहाँ फुहारा थे, ये आप बताइए। 1830 में लाइट की व्यवस्था थी, फुहारा था? नहीं था। वो शिवलिंग थी, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगी। हर हर महादेव। जो अभी अब तो वीडियो सबूत सब कुछ आ गया, अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका का न्याय अंतिम सर्वमान्य होगा। हमारे सब जो न्यायपालिका कहेगी वही होगा। न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है, पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है। भारत वर्ष में आप खुद ही समझ सकते हैं कैसे क्या लोग रहे हैं, कैसे क्या करना चाह रहे हैं। बस मैं यही बताना चाहता हूँ, काशी में शिवलिंग थी, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगी। आपको तो क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हैं, अभी गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, तो आप उन लोगों को क्या लगता है वापस कर देना चाहिए? नहीं, वो लोग वापस करें हमारा मंदिर, हमारा उस पर हक है, उनका क्या है? अरे वो क्यों झूठ बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर? और कोई नहीं बोल रहा है, कोई ना हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो भी नहीं। इसमें चंद लोग जो है रोड़ा डाल रहे हैं, जैसे ओवैसी जी नागराज बैठे हैं। कौन है वो? ओवैसी नागराज, नागराज उसका पहला नाम नागराज होना चाहिए। वो जो झूठ बोल रहा है कि नहीं हिंदुस्तान हमारे हिंदू लोग हमारा जो है सारा संविधान पे उल्झन कर रहे हैं, सब चीज़ गलत कर रहे हैं, उसके कहने से कुछ नहीं होता। बनारस का हिंदू और मुसलमान अभी तक कोई वहाँ गया नहीं है, किसी ने विरोध नहीं किया, ना मुसलमान विरोध किया, ना हिंदू विरोध किया। शांतिपूर्ण से जांच चल रही है, जो अदालत निर्णय करेगी उस पर हर कोई सहमत है। अब ये साले 4 मिला बैठ के जो दाढ़ी बढ़ा के खाली दंगा करवाने में जुटे हुए हैं, तो इससे दंगा नहीं होता है। हर आदमी अपने कमाने खाने में व्यस्त है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, हर कोई व्यस्त है, हर कोई त्रस्त है, कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहता। ये 4 मिला बैठ के दाढ़ी हिला के खाली दंगा करवाना चाहते हैं कि शांति भंग हो, और इसमें कुछ नहीं है। बाबा विश्वनाथ मंदिर जो अभी देखा गया कल भी, और आज 1 महीने से जो सर्वे चल रहा है वो हिंदू का है, हिंदू का रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। कह रहे हैं मुस्लिमों को इतना परेशान कर दिया गया है कि चलना दूभर हो गया। अरे मुस्लिमों को किसने परेशान कर दिया? सामने आके बात करेंगे तब ना हम कहेंगे। उतनी दूर बैठ के हैदराबाद से कह रहे हैं कि मुसलमानों, किसी मुसलमान को कोई छेड़ा है आज तक? कह दे कोई मुसलमान यहाँ का जनता की कोई छेड़ा हो, किसी को गाली गलौज हिंदू दिए हों, किसी कोई बाबा महात्मा गांधी गाली दिए हों,
ये हैदराबाद में बैठ के खाली आग फेंक रहे हैं कि यहाँ दंगा हो जाए काशी में और सब शांति भंग हो जाए, लेकिन कोई चाह नहीं रहा है, ना हिंदू चाह रहा है ना मुसलमान चाह रहा है। आप भी चैनल चलाते हैं, आपको कोई तस्वीर मिली कि हिंदू जो है मुसलमान के ऊपर हावी हैं? है तो चटनी के बराबर, जैसे हम लोग दाल रोटी के साथ चटनी खाते हैं वैसे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू हैं मुसलमान, लेकिन कोई बोला नहीं, सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं। अदालत के ऊपर निर्णय है। तो कह रहे हैं अगर वही थोड़े से जो लोग हैं 20 करोड़ अगर वो सड़कों पे आ गए तो फिर बहुत अरे तो ठीक है, आके देख ले, उसका भी मजा ले लें, लेकिन कहा कौन? आम जनता नहीं कहा, राजनीति के रोटी सेकने वाले बोले। 2022 के चुनाव में ओवैसी आए थे हैदराबाद से यूपी में चुनाव लड़ने, जनता ने कितना वोट दे दिया, इनके मुसलमान भाई कितना वोट दे दी। जब इसने देखा कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है तो अपने ऊपर हमला करके जो है संसद में जाके जो है आवाज़ उठा दिया कि हमारी रक्षा करो, नहीं हमारा तो जान चली जाएगी। देवबंद में मौलवियों की संसद चल रही थी। हाँ। मदनी साहब बोले, वहाँ पर मौलवी साहब हैं, वो बोले कि हम सरिया से जहाँ हमारा लागू होगा वहाँ सरिया से चलेंगे, कानून मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। यही मदनी साहब तो सब कुछ जड़ हैं, और कौन जड़ यहाँ है? ये मदनी साहब जड़ हैं। ये मदनी साहब कहते हैं कि सनातन से हम हिंदू थे, तो उसका रक्षा करो ना हिंदू। सनातन से ये हिंदू थे, आज मुसलमान न भय भाई, तो तुम्हारा भी तो हक बनता है कि रक्षा करने की उसकी, कि उसके ऊपर हाथ धोने की, शिवलिंग के ऊपर हाथ धोने की, उनको जो है पानी में डूबे के रखने की। जब हिंदू थे तो उसका रक्षा करना चाहिए ना आपको।